डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में बीजेपी विधायक सुशील कुमार अब खुलकर उतरे हैं। जी हां, आपको बता दें, चंदौली से सैयद रजा सीट से विधायक सुशील कुमार ने कहा है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। किसी भी दल में संगठन ही सरकार बनाता है और कुछ लोग गुमराह हैं। उनको समझना चाहिए कि सरकार बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा होता है। 2027 में योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर सुशील सिंह ने कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी आगे फैसला करेगी। सुशील सिंह ने भी कहा कि मेरी जानकारी में कोई समस्या नहीं है। सरकार में बड़ा संगठन होता है, सरकार ही वो बनाती हुई नजर आती है और ऐसे में कोई विषय नहीं है। यह जरूर है कि लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया है वो हमारे लिए उतना अच्छा नहीं है। योगी प्रदेश के मुखिया हैं, हमारा मानना है कि उनके नेतृत्व में होना चाहिए, लेकिन देखना होगा कि पार्टी क्या निर्णय लेती है। विधायक में नाराजगी जरूर देखने को मिल रही है और उनकी समस्याएं हैं, लेकिन जरूरी यह है कि वो अपनी समस्याओं से अवगत कराए। लेकिन अगर पूरा मामला समझा जाए तो कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में अब तमाम नेता उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य की अगर निजी जीवन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य की जो जर्नी रही है उसमें अमित शाह का बड़ा योगदान रहा है उनको राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे में माना यही जा रहा है कि अब केशव प्रसाद मौर्य को हो सकता है उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए और इसका जो खतरा है वो कहीं ना कहीं योगी के ऊपर मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसके कुछ दिन पहले ही संजय राउत और केजरीवाल जैसे तमाम बड़े नेताओं ने कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा पहले ही दे दिया था कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को सीएम के पद से हटा दिया जाएगा। अब ऐसे में लोगों का यह भी मानना है कि योगी आदित्यनाथ संगठन के नहीं है, जिसकी वजह से उनके ऊपर यह कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्या वाकई में इतना आसान होगा योगी आदित्यनाथ को हटाना? अगर हटा दिया जाता है तो किस तरीके से यूपी की सियासत के समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे, ये देखना बेहद अलग होगा। लेकिन अगर पूरा मामला समझा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली की शीर्ष कमान से मुलाकात करना इस बात की हलचल बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है कि अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य को कोई बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी देते हुए नजर आए। ऐसे में कुछ दिन पहले अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से उनके अनबन की खबरें भी निकलकर सामने आई थी। अब ऐसे में जो इंडिया गठबंधन है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल भी अब योगी आदित्यनाथ को आंखें दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे में माना ही जा रहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव का हार का जो ठीकरा है वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के ऊपर फोड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में पार्टी आला कमान भी कहीं ना कहीं इस बात की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और इसका जो एक नुकसान देखने को मिल रहा है वो योगी आदित्यनाथ को मिल रहा है। वहीं अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी और ओपी राजभर तमाम ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में इसकी गाज जो है योगी आदित्यनाथ के ऊपर गिरने की पूरी संभावना जताई जा रही है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा या फिर ये सारी चीजें अफवाह है।